हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। इस वीडियो में मैं एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पहले देख ले, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कंप्लीट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करके दिखाएंगे और डायरेक्ट आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम नोटिस आपको चेक करा दे रहे। जो भी आपका नोटिस अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है वो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट किया जाता है, इसलिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी डेट वगैरह इस एक्सटेंड होता है फॉर्म का और जो भी इम्पोर्टेंस नोटिस वगैरह होता है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना। फ़िलहाल हम रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, वो हमें स्टेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेट से हम बिलोंग करते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे वो अपना स्टेट बताएं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पर जो भी डिटेल्स को आप फिल कीजिएगा वो आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका डाटा होना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिवीज़न। जो भी यहाँ पर नोटिस में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर डिवीज़न वाइज आपका सीट दिया हुआ है। चलिए फ़िलहाल हम आगरा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी में आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है। जो भी आप रिलीजन है वो आप अपने कैटेगरी बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे PW में नो कीजिएगा, यानी विकलांग। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है, गवर्नमेंट सर्विसमैन होना चाहिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, जो कि आपका सर्टिफिकेट में यहाँ पर बोला भी जा रहा है आपसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाटा को फिल कीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें अपडेट करना है, यानी अपडेट होना चाहिए, जो कि ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड किया जाएगा। चलिए हम फिलहाल डाटा को फिल कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को फिल कर लीजिएगा और फाइनल आपको रजिस्ट्रेशन नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी डाटा अगर मिस्टेक होगा या गलत होगा तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है श्योर, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमारा जनरेट हो चुका है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आपका ईमेल आईडी और SMS में भेज दिया गया। फिलहाल हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करेंगे और ये नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट रीडायरेक्ट टू लॉगिन, तो आपको रीडायरेक्ट टू लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर आया है उससे हम डालेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 to 5 होगा। यहाँ पे आपका जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल कीजिएगा और सीधे लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टेप 2 में फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा लंबा फॉर्म नहीं है और थर्ड स्टेप में हमारा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जो कि सिंपल है। सबसे पहले आपको जनरल बताना है, जनरल यानी मेल फीमेल जो भी है आप। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम बताना है, यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग फिल होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका फिल होगा वो आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जो कि करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडियन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में कहीं भी किसी तरह का निशान हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, मोल कट वगैरह जो भी हो। यहाँ पर 2 आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप डाटा को दोनों सेम पे क्लिक कीजिएगा, तो सेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वरना आपको एड्रेस में कंप्लीट फिल करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और आपका विलेज क्या पड़ता है। उसके बाद आपको पिन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना, तो आपको ऑटोमेटिक डाटा ले लेगा।
उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि आपका पासिंग ईयर क्या था। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है। यहाँ पर आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड बताना है और यूनिवर्सिटी वही हुआ। आप फ़िलहाल बोर्ड बताइएगा जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स आपको बताना है, जितना भी आपका टोटल मार्क्स था और जितना भी ऑब्टेन हुआ, जितना प्राप्त हुआ, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यानी सीरियल नंबर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में आपका अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन बोला जा रहा है, यानी अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी इस टीम से आपने आईटीआई किया, यहाँ पे आपका पासिंग ईयर होगा, जो भी आप साल पास किए हैं फाइनल पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है। चलिए फ़िलहाल हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स और कितना आपने प्राप्त किया वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम होगा और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। यहाँ पे एनसीवीटी और एससीबीटी 2 बोर्ड होते हैं आईटीआई के। उसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। और चलिए हम यहाँ पर डाटा को फिल कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन को फिल कीजिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमें अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर आप जनरल में फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। फ़िलहाल हम कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। 200 से 70 KB के बीच में आपका ओनली जेपीजी फॉर्म में अपलोड होगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। वाइट बैकग्राउंड ब्लू या आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड थंब आपका ख्याल रखें कि ब्लू पेड आपका होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और अपडेट नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जो भी डाटा को हम फिल करेंगे यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। अगर कोई भी अभी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा 3rd स्टेप आ चुका है पेमेंट का। यहाँ पे आपको अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो पेमेंट का पेंडिंग बता रहा है, यानी फॉर्म हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए आपको पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल पे का ऑप्शन आएगा। आप फ़ोन पे डेबिट कार्ड का यूज़ करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ करें। अगर नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट इशू सर्वर डाउन है, इसलिए हम इस वीडियो में पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आपका सही है तो आप पेमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगा।